नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। इस चैनल पर औसत की प्रश्नावली जो है वो चल रही है और औसत की प्रश्नावली के हम 12 तरीके के सवाल जो हैं वो कर चुके हैं। आज 3-4 तरीके के सवाल और करेंगे और जितने भी तरीके के सवाल इसमें बनते होंगे वो सारे आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ठीक है, तो बिना समय को ज़ाया किए हुए हम चलते हैं आज की इस अपने वीडियो की तरफ। बने रहे हमारे साथ। देखिए, 2 सवाल लिखे हैं हमने। इसको मैं सवाल नंबर 13 कर दूं, क्वेश्चन नंबर 13, और ये इसको कर देते हैं 14 नंबर। देखिए सवाल क्या है, 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया। 40 संख्याएं हैं, उनका औसत 28 निकाला गया है, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 39 39 के स्थान पर क्या पढ़ ली गई, 79 पढ़ ली गई। मतलब लिखना चाहिए था ये और लिखा गया ये। इसका मतलब ज्यादा लिखा गया, कम लिखना था, मिस्टेक हो गई। तो सही औसत क्या है? तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा सा केवल दिमाग को इसमें लगाना ही है। यदि इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो ये उत्तर यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको तरीका बताता हूं, फिर यहां से उत्तर कैसे निकलता है वो करते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। 40 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। 40 संख्याओं का औसत 28। 40 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 28 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो कुल बराबर क्या करेंगे? 40 गुणा 28। 28 को 40 से गुणा कर देना है। 28 को 40 से गुणा आप करते हो तो कितने आते हैं? 1120 आते हैं। 1120। अब ये तो हो गया आपका पहले लाइन वाला। अब क्या है कि अधिक कितना जोड़ दिया गया? जोड़ना कितना था? 39। जोड़ा कितना? 79। तो अधिक जोड़ा गया कितना? 79 में से 39 घटा दो, इतना तो जोड़ना ही था। कितने बचे? 40। इसका मतलब है 40 इसमें जाता है। ये जो 1120 आ रहा है इसमें 40 क्या है? ज्यादा है। तो वास्तविक योग कितना आएगा? तो 1120 में से 40 घटा दो, क्योंकि ये तो मतलब नहीं है। ये आ गया 1080। 1080 इसका क्या है? वास्तविक। तो वास्तविक औसत, तो सही औसत क्या होगा? 1080 में 40 का भाग दे दो, 0 से 0 कैंसिल, 108 में 4 का भाग देते हो 27 आएगा। तो वास्तविक औसत क्या है इसका? 27 है, और ये क्या इसका उत्तर है? ये क्या इसका उत्तर है? देखो इसके अलावा कैसे कर सकते हैं। देखो वास्तव में औसत कितना है? 40 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 28 है। ये भी सेकंड मेथड, आप इसको ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से इसको कर सकते हो। और देखिए लिखना चाहिए था 39, लिखा कितना? 79। इसका मतलब क्या हो गया? 40 ज्यादा है। संख्याएं भी कितनी है भाई? 40 है। और ज्यादा कितने लिखे गए? 40। इसका मतलब एक संख्या में एक ज्यादा लिखा गया, तो 40 ज्यादा हो गए ना सब में। तो औसत में से एक घटाई दो ना। अरे 40 में 40 का भाग दे दो, कितना आएगा? एक। तो एक घटा दो इसमें से। 28 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 27। ये इसका उत्तर है। अरे इसका सीधा अंतर निकालो और 40 का भाग दो 40 में, क्योंकि ये संख्या 40 पर आ रही है, तो यहां से भी उत्तर निकाल सकते हो सीधा। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है। ठीक है भाई, समझ में आया सवाल सबको? चलो आगे चलते हैं। आगे है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है तथा तीसरी संख्या दूसरी की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 24 हो तो पहली संख्या क्या है? बड़ा ही आसान है और ज्यादा समस्या वाला सवाल नहीं है। देखें, तीन संख्याएं हैं तो मैं लिख दूंगा प्रथम, द्वितीय
और तृतीय, तीन संख्याएं। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो ये जितनी भी आएगी इससे 3 से गुणा कर देना। और ये संख्या जो है दूसरी और तीसरी की तुलना में तीसरी क्या है, दूसरी की आधी है, तो भी पहले इसको अक्स मान लूं मैं। यदि दूसरी संख्या जो है और तीसरी संख्या में ये रिलेशन दे रखा है कि तीसरी संख्या दूसरी की आधी है, इसका मतलब क्या हो गया, दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, तो ये हो गया 2x। अब ये क्या बता रखा है पहले कि पहली संख्या तीसरी की दूसरी की 3 गुनी है, 3 गुणा 2x कितना हो गया 6x, ये हो गया 2x, ये हो गया x। कोई दिक्कत किसी को? देखो रिलेशन चेक करो, दूसरी संख्या की तिगुनी है पहली संख्या, हो गई इसकी 3 गुणा। दूसरी संख्या जो है वो आधी है तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या आधी है भाई, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की क्या आधी है, देखो ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये इसकी आधी है ना, 2x है, ये x है, तो आधी हो गई। चलो अब देखो क्या बता रखा है कि तीनों का औसत क्या है, 24 है। तो तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत बराबर कितना भाई, 24 है। तो तीनों संख्या का औसत कैसे निकलेगा, पहली संख्या 6x है, दूसरी 2x है और तीसरी क्या है x है, तीनों को जोड़े और 3 है ना संख्याएं, तो 3 का भाग दो कितना आएगा 24। ये सवाल में दे रखा है, हमें नहीं पता। अब x का मान आ जाएगा, x का मान आते ही आप पहली का दूसरी का तीसरी का तीनों का मान निकाल सकते हो। यहाँ पहली का पूछा, कोई दिक्कत नहीं, हम तीनों का निकाल लेते हैं। जोड़ो भाई, 6 8 1 9, ये हो गए 9x बटे 3 बराबर कितने हो गए 24। 3 को आगे ले जाओ, क्या आएगा 9x बराबर 74 और 9 करो तो कोई बात नहीं, 24 गुणा 3 करके छोड़ दो, x को मान निकालो, 24 गुणा 3 बटे 9, 3 3 9, ये आ गया 8 3 24। x का मान कितना आ गया भाई 8। x क्या है, पहली संख्या, पहली संख्या का मान आ गया। अब मैं दूसरे निकाल देता हूं, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या जो है वो क्या आएगी 2x है, 2x यानी 2 गुणा 8 यानी 16, ये दूसरी है, पूछा नहीं आपको, तीसरी पूछिए कोई दिक्कत नहीं। तीसरी संख्या 6x है, तो वो 2, ये जहां 2 है वहां 6 है, 6 गुणा 8 तो 8 से कितना होगा 48, तो तीसरी संख्या कितनी है 48। ये आपको सवाल में पूछा है और इसका क्या है उत्तर है, ठीक है, इसका उत्तर है। दोनों सवाल समझ में आ गए सबको, कमेंट में उत्तर बताएं और ये बताएं कि समझ में आ गए, ठीक है। अब सवाल करते हैं आगे वाले, इनको उतार सकते हो आप। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है प्रश्न नंबर 15, 7 संख्याओं का औसत 12 है, 7 संख्याएं हैं उनका औसत 12 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, तो चौथी संख्या क्या है। देखिए भाई इस सवाल जो है इसमें क्या दे रखा है कि आपके पास संख्या कितनी है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये 7 संख्या टोटल है। अब क्या कह रहा है कि प्रथम 4 संख्या, ये प्रथम 4 संख्या इनका औसत कितना है 10 है और अंतिम 4 संख्या का औसत कितना है 15 है। इसका मतलब है ये संख्या दोनों बार इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, ठीक है। तो इसका निकाल लो, इसका निकालो, टोटल निकालो, उसका अंतर जो आएगा वो इसका उत्तर आएगा। देखिए 7 संख्याओं का औसत, बराबर 12, तो कुल कितना हो जाएगा भाई 7 संख्याओं का, तो 7 गुणा कितना हो गया 12, 84 हो गए, 7 संख्या 84 हो गई। अब प्रथम 4 संख्याओं का, प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है 10 है, तो कुल कितना हो जाएगा प्रथम 4 संख्याओं का, कुल
4 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 40। अंतिम चार संख्याओं का औसत कितना बताओ भाई? 15। तो 15, तो अंतिम चार का योग कितना हो जाएगा? कुल 4 गुणा 15 यानी 60। तो देखो 4 और 4 ये 8 हो गई। अब ये 4 क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीच वाले दोनों में है। कुल 8 संख्या, उनका कुल कितना हो जाएगा? तो 8 संख्याओं का कुल कितना हो गया भाई? क्योंकि 4 दो बार, ये चौथी संख्या 2 बार आ गई ना। कितना है? 40 प्लस 60 यानी 100। 8 का 100 और 7 का 84। अब इसका बीच का जो अंतर है वो 2 बार जो जोड़ी है उसका है। ठीक है, तो चौथी संख्या 100 में से 84 घटा दो, कितना आ गया? 16। ये आ गया इसका उत्तर। ऐसे निकालना है इसको। आ गया समझ में सबके? सबके समझ में आ गया? आ गया सबके समझ में? ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 और आज के वीडियो का कक्षा का अंतिम है। 3 वार्षिक परीक्षाओं में से जिसमें प्रत्येक का कुल योगांक 500 है, मतलब 3 वार्षिक परीक्षा है, प्रत्येक का कुल योगांक मतलब जो बोला ना ग्रांड टोटल, वो कितना है? 500 है। एक विद्यार्थी का प्रथम और द्वितीय वार्षिक परीक्षा जो है परीक्षाओं में औसत जो है औसत है वो क्रमशः 45% का है। एक में आयो 55%, मतलब पहली परीक्षा में 45% आयो, दूसरी में 55% आयो, और 60% नंबर प्राप्त करने खातर तीसरी परीक्षा में बिना अंक कितना लाना है, जो प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो सोल्यूशन निकालो भाई। क्या निकालूंगा? देखो 3 वार्षिक परीक्षा है, बाको योगांक तो है, तो तीनों वार्षिक परीक्षा का योगांक, तीनों भाई साहब 1500 क्या हो गया? 3 परीक्षाएं एक 500 की है, कितना होगा? होगा 1500, होगा ना? प्रथम परीक्षा, तो प्रत्येक परीक्षा को पूर्णांक तो 500 को ही है, तो प्रथम वार्षिक परीक्षा में कितना नंबर आना है? प्रथम वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक, अरे कितना प्राप्त आप निकालना तो राजा को ना, तो 500 टोटल बिमु 45% आ रहा देख रहा बटा 100, तो 0,0,0,0,5 गुणा घटो भाई 5 25, 520 2 22, 225 अंक आ रहा है पहली में। ठीक है, द्वितीय में द्वितीय वार्षिक परीक्षा में कितने नंबर आए प्राप्त अंक? तो भाई इम आया 55%, तो 500 गुणा 55 बट्टा कितना होगा 100, 0,0,0,0, 5 25 27 275। तो दोनों परीक्षाओं में मतलब प्रथम व द्वितीय परीक्षा के कुल अंक, तो भाई 225 है, 225 प्लस 275 जोड़ दो होगा टोटल 500। इसको मतलब पहली दूसरी परीक्षा में भी टोटल नंबर कितना आगा 500 आ गया। अब क्या है तीसरी परीक्षा बच रही है, अभी हम कितना नंबर लेके आवे, तो टोटल पूरी तीनों परीक्षाओं का 60% नंबर बढ़ जावे। तो 60% के लिए कितना जरूरी है नंबर टोटल? तो तीनों परीक्षा भाई 1500 नंबर की है, 1500 का 60% निकालो, 0,0,0,0 900 आगा, मतलब कुल मिला के तीनों परीक्षा में कितना अंक आना चाहिए 900 आ गया। कितना भी गया 500, कितना कम है 400। तो तीसरी परीक्षा में कितना अंक चाहिए मैंने?
आवश्यक अंक 60% बनाना खातर 900 माइनस 500 कितना हुआ 400 अंक बिन चाहिए और 400 अंक को 30 रिपीट से हम लिया हो तो देखिए टोटल फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी 91% बन जाएगा 60% नंबर बन जाएगा। ये को उत्तर आ गो 400 अंक। चारों तरीके का सवाल समझ में आगा कमेंट में बताओ, ठीक है ना। मिलेंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, चक्रवर्ती ब्याज। और यदि थाने का अभ्यास प्रश्न करना है तो मैंने कमेंट में बताओ, मैं अभ्यास प्रश्न भी सागे सागे हर लिए लेकर आऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल में सब्सक्राइब करो। थैंक यू।